the value round off to 2 decimal place of the double integral this is। तो इसका डबल इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा 2 decimal place तक, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले ये एक डबल इंटीग्रल है, तो आप देखेंगे यहाँ 1/1 प्लस y क्यूब, और सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में किया गया है, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो वेरिएबल लिमिट्स में इन्वॉल्व है वो दूसरे का लिमिट होता है, यानी कि y का लिमिट है। तो सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में अगर मैं करता हूं तो 1 + y³ का कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला मुझको नहीं मालूम, तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसको फिर कैसे किया जाए? जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं तो आपको करना ये चाहिए कि आप इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दें। और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि कंप्लीटली ये जो हमें एक्सप्रेशन इंटीग्रांड में गिवन है ये y की टर्म्स में है, और अगर मैं इसको फर्स्ट x की टर्म में करूं इंटीग्रेट, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे फंक्शन को मैं ट्रीट करूंगा एज ए कांस्टेंट, और मैं पहले x के रेस्पेक्ट में कर लूंगा, फिर वहां से मुझे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ y, जो कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में मुझे हेल्प करेगा, इस एक्सप्रेशन को। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देता हूँ, और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए मुझे चाहिए होगा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमें जो लिमिट है y=√x और y=3, इसके हेल्प से मैं इसका रीजन ड्रॉ करता हूँ। तो ये मुझे क्या इम्प्लाई करता है, y² = x। यहाँ पर ध्यान रखेंगे सिर्फ x पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा, x पॉजिटिव वैल्यू लेगा, x नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। तो आप यहाँ पर आ, या आप ऐसा समझिए y, सॉरी, x, हाँ मैं ठीक कहा। तो y=√x, तो जैसे ही मैं y की जो वैल्यूज आएंगी वो भी पॉजिटिव आएंगी, x भी इसमें पॉजिटिव रखेंगे और y भी पॉजिटिव रखेंगे, तो इसका जो ग्राफ होगा वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, पैराबोलिक टाइप का, लेकिन अपर में मिलेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्राफ हो गया y=√x का, और फिर है y=3, यानी कि y= यहाँ पर अगर √x है, तो ये सपोज करो ये y=3 का लाइन है, y=3। तो अगर ये y=3 है तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। तो ये x=9 होगा। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं x का वैल्यू 0 से 9 तक जा रहा है, तो यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर 9। अगर x 9 होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे y का वैल्यू 3। तो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन का जो रीजन है वो ये है। तो अब हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलता है, तो जो लिमिट है x का वो 0 से इस कर्व तक जाएगा, जो ये पैराबोला आपको मिल रहा है, यानी कि x का लिमिट 0 से, और इसका लिखेंगे x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है इन टर्म्स ऑफ y, तो y², x का लिमिट इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि y² dx। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन था 1/1 + y³, इसको मैंने ट्रीट किया एज ए कांस्टेंट, और जो y का लिमिट है, y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 3, ये कांस्टेंट लिमिट 0 से 3 तक जाएगा dy। अब यहाँ से इसको फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पर x आएगा, और x में जब वैल्यूज पुट करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो x की जगह y²-0, तो y²-0 यानी कि y² ही आएगा। और ये हमें जो एक्सप्रेशन है 1 + y³ dy, और इसका जो लिमिट है वो 0 से 3, अब हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाता है। अगर मैं 1 + y³ को अगर मैं टीलेट कर लेता हूं, तो यहाँ से 3y² यानी कि 1/3 आएगा, और इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर मौजूद है y²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 1 + y³, और इसका जो लिमिट है पूरे का वो 0 से 3 तक जाएगा,
यानी कि लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 3। अब बस मुझे लिमिट पुट करना है। एक्चुअली में यहाँ पर ये एल एन आएगा, एल एन नेचुरल लॉग, क्योंकि 1/x टाइप का बनेगा तो एल एन 1 + y³ हाँ, स्टूडेंट ध्यान रखें कि यहाँ एल एन लेंगे या लॉग लेंगे, लॉग बेस 10। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ही लेना है। अगर आपने बेस 10 ले लिया तो आपका आंसर ही गलत आएगा। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एल एन लेंगे। तो एल एन 1 + y³, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 एल एन 28 माइनस, यहाँ पर जब रखेंगे एल एन 1, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आपका जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो 0 मिलेगा। तो यानी कि एल एन 28 आपके कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, और वहां से इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे और उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा।